अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाउ योर सेल्फ की 7वीं किस्त में मैं ऑन मोहम्मद शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुनीर राय के मरने के बाद रुस्तम ने हुकूमत मुनीर राय के किसी बेटे को देना मुनासिब ना समझा। उसने ये हुकूमत सूरज नामी एक शख्स के हवाले की, जिसने इक़्तिदार मिलने के बाद बड़ी दिलजोई के साथ काम करना शुरू किया। इस सूरज ने अपने तख्त ताज को यानी अपनी सल्तनत को बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम किया और एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद रखी। इस शख्स ने छोटे शहर आबाद करने और ज़राअत की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उस वक़्त एक बरहमन 4 खंड के कोहिस्तानों से इस राजा के राज में आया। ये शख्स इल्म सहर में अपनी मिसाल आप था। उस वक़्त इल्म सहर ऐसे इल्म को कहा जाता था जिसमें एक शख्स बातों बातों से दूसरे के दिमाग पर गलबा हासिल करे और अपनी मर्ज़ी के काम करवाए। उस वक़्त तक हिंद बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की जानिब से पेश की जाने वाली रिवायात को फॉलो करते हुए एक खुदा की इबादत करने का रिवाज था। लेकिन उस बरहमन ने राजा सूरज को आफताब परस्ती पर माइल कर लिया। क्योंकि राजा उसके शहर में मुकम्मल गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए राजा ने जब इस अकीदे को मुआफिक जानकर इस पर मजबूत होने की कोशिश की तो उसकी रियाया ने भी उसी राजा की तकलीद की और अवाम में भी ये रिवाज मजबूत होने लगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता पहले सूरज, उसके बाद चाँद, फिर तारे और फिर बात बुतों तक आन पहुंची। उस बरहमन ने किसी तरह से राजा सूरज के जहन में ये बात बिठा दी थी कि हर वो शख्स जो अपने असलाफ यानी अपने आबाओ अजदाद की तस्वीर को सोने, चांदी या पत्थरों पर बनाकर उनकी इबादत करेगा तो वो जो कि सच्चे जहान पर पहुंच चुके हैं वो उसकी मदद करेंगे। लोगों में ये रिवाज बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ और हर कोई अपने अपने आबाओ अजदाद की तस्वीर सोने, चांदी या पत्थरों पर बनाकर उनके सामने उनकी इबादत करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। राजा सूरज भी बिल्कुल इसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आबाओ अजदाद की तस्वीरों की पूजा करने लगा। उस वक़्त हिंदुस्तान में 90 बुत परस्त ग्रुप सामने आ गए। राजा सूरज ने 250 साल तक हुकूमत की और इसने अपनी नस्ल में 35 बेटे छोड़े। अपनी आने वाली वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान में इस्लाम की इब्तदा से मुतल्लिक बताएंगे और आगे अजीमुशान इस्लामी राजाओं के बारे में बात करेंगे।